गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख, आपकी मैथ्स की टीचर, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 4, जिसका नाम है वैदिक गणित। आज हम करने जा रहे हैं इसका भाग 6, जिसमें हम सीखेंगे गुणन संक्रिया व प्रश्नावली 4.3 की लेंगे कुछ सवाल। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। बच्चों, गुणन संक्रिया निखिलम विधि से। बच्चों, अभी तक जैसा कि हमने 3 जो अलग अलग नाम हैं उन पर आधारित हमने कुछ सवालों को लिया, जैसे एकाधिकेन, न्यूनेन और परम मित्र। फिर हमने एक्सरसाइज जो 4.2 थी, यानी कि प्रश्नावली 4.2 थी, उसमें हमने एकाधिकेन प्रूवेन का भी कुछ सवालों को हल किया उसकी सहायता से। आशा करती हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक नाम है निखिलम। निखिलम की सहायता से गुणा को करना, जैसा हमने एकाधिकरण पूर्वेन की सहायता से, हमने एक न्यूनेन की सहायता से घटाव संक्रिया को किया था, ऐसे ही हम निखिलम विधि के द्वारा गुणन संक्रिया को करते हैं। और देखना, जब आप निखिलम विधि के द्वारा गुणन संक्रिया को करना सीख जाएंगे तो आपको कितना मजा आएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसमें हम 3 नई टर्मिनोलॉजी या नए शब्द को हम देखेंगे। एक तो होता है चरम अंक, दूसरा होता है निखिलम अंक और तीसरा होता है विचलन। तो बच्चों, ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। चरम अंक और निखिलम अंक। किसी संख्या का चरम अंक उसका इकाई का अंक होता है। जैसे सपोज बच्चों, मैं यहाँ लिख देती हूँ 695, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो यानी कि ये उसका चरम अंक हुआ। परंतु सभी अंक निखिलम अंक जाने जाते हैं। जैसे ये तीनों है तो ये क्या हो गए, निखिलम अंक 6, 9, 5। या जैसे हम लोग ले 418, तो इसमें इकाई का अंक 8 जो है वो चरम अंक हुआ, लेकिन यही मैं 4, 1, 8 ये लूं तो ये हुए इसके निखिलम अंक। जैसे संख्या 427 में चरम अंक 7 है, क्योंकि इकाई का अंक 7 है, तथा निखिलम अंक 4, 2 व 7 है। और जो निखिलम अंक है वो कितना है, 4, 2 व 7। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है विचलन, कि विचलन जो होता है वो क्या होता है। वैदिक गणित में सामान्यतः 10 या 100 अथवा 10 के किसी घात को संख्या का आधार माना जाता है। 10 को, 100 को, 1000 को हम आधार मान सकते हैं। यदि संख्या में से उक्त आधार घटा दिया जाए तो शेष फल को विचलन कहते हैं। यानी कि जो संख्या हमें गुणा करने के लिए दे रखी है, उस संख्या में से हम ये आधार 10 को, 100 को या उससे भी बड़ी 10 की किसी भी घात को घटा दें, तो जो हमारे पास रिमेनिंग संख्या रहती है, चाहे वो प्लस में हो से चाहे वो माइनस में हो, उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। यदि संख्या का आधार से बड़ी होती है तो विचलन धनात्मक यानी कि पॉजिटिव यानी कि प्लस भी बोलते हैं बच्चों, वो होता है। यदि संख्या आधार से छोटी होती है तो विचलन ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव या माइनस में होता है। किसी संख्या का परम मित्र अंक उस संख्या के विचलन का ऋणात्मक अंक मान होता है। अगर हम कोई भी संख्या लें और उसका परम मित्र अंक अगर पता करें तो उस संख्या के विचलन का ऋणात्मक मान वो होगा। जैसे संख्या 13 में से आधार 10 पर 13 माइनस 10 है, तो इसका विचलन कितना होगा, +3 होगा। संख्या 8 में आधार 10 पर 8 माइनस 10 तो -2, क्योंकि बच्चों 8 जो है वो छोटी संख्या है, जो 10 है वो बड़ी संख्या है। अगर 8 में से 10 को माइनस किया तो हमें 2 तो मिला, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, 10 की है, तो यानी कि जो माइनस का अंक होगा वो बड़ी संख्या वाला यानी कि 10 का। तो ये हमने -2 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद है प्रश्नावली 4.3, 10 के आधार पर विचलन को लिखिए। यानी कि हमें आधार कितना मानना है, हमें आधार 10 ही मानना है। 14 का विचलन, अगर मैं 14 में से 10 को माइनस करूं तो मुझे मिलते हैं 4 और वो भी प्लस के। 11 का विचलन, 11 में से मैं 10 माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है प्लस का 1, यानी कि माइनस करने पर। 8 में से अगर मैं 10 को माइनस करती हूँ तो मुझे विचलन मिलता है 2। 10 बड़ी संख्या है और 10 का जो साइन है वो क्या है, माइनस का, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन 2 के आगे लगा दिया। 9 माइनस 10, तो ये आया -1, यानी कि 14, 11, 8 और 9 का जो विचलन होगा +4 +1 -2 -1 क्रमशः होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 13 का विचलन, तो +3, 19 का +9, 6 का -4 और 7 का -3 विचलन होगा। ये थे बच्चों हमारी आज का अध्याय 4 का भाग 6, जिसमें हमने चरम अंक, निखिलम अंक और विचलन को सीखा, जिसमें हमने आधार को
10 ही माना था और बच्चों आपके कोर्स में भी आधार 10 को ही आधार बनाकर निकलन विधि की सहायता से गुणा को किया गया है और उसी पर आधारित हमारी आगे की प्रश्नावली भी है। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, जिसमें हम लेंगे प्रश्नावली आपकी वैदिक गणित की ही, जिसमें हम गुणन संक्रिया की सहायता से कुछ सवालों को हल करेंगे प्रश्नावली 4.4 में। चलिए बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।